और अब बात करते हैं इस वक्त की एक और अहम खबर की जो आई उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अब अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर क्या है वो आपको बता दें। यूपी चुनाव को देखते हुए आरएसएस का बड़ा फैसला सामने आया। आरएसएस के हाथ में राम मंदिर की कमान आ चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। भैया जी जोशी राम मंदिर प्रोजेक्ट के केयर टेकर होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भैया जी जोशी की देखरेख में ही राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आरएसएस के सरकार्यवाह रह चुके हैं भैया जी जोशी, जो अब अयोध्या के राम मंदिर की जिम्मेदारी को संभालेंगे, उसके निर्माण की जिम्मेदारी को संभालेंगे। अयोध्या में जमीन विवाद सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लखनऊ में ही अब आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी रहेंगे। विधानसभा चुनाव तक यूपी में ही होसबोले रहेंगे। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संघ की तरफ से एक बड़ा फैसला। राम मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट में भैया जी जोशी को केयर टेकर बनाने की खबरों पर बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। संघ परिवार का प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समाज चाहता है कि मंदिर शीघ्र बने, अयोध्या ऐसी बने जो कि दुनिया के किसी भी तीर्थ स्थल से बड़ी हो, भव्य हो, सुंदर हो, आध्यात्मिक हो। लोग जब आएं तो अपना उद्धार करके जाएं, अपने उद्धार का संकल्प लेके जाएं। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से होनी भी है। जब राम आगे बढ़ते हैं तो रावणवादी शक्तियाँ, बाबरवादी सोच, ये सब पीछे भागती है, रोती है, बिलबिलाती है। लेकिन अब अयोध्या का विकास होके रहेगा। अयोध्या को एक पवित्र सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित होते हुए हम देख रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और इसका मतलब आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है, इस पूरे मामले पर दिल्ली से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल डबास। संघ की कोशिश है कि राम भरोसे 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी समर जीता जाए और 2024 में लोकसभा से पहले जीत की रास्ता पक्का कर दिया जाए। यही वजह है कि जब मंदिर को लेकर विवाद हुआ, चंपत राय जो खुद मंदिर कमेटी के महासचिव हैं, उन पर सवाल खड़े हुए तो संघ की तरफ से ये साफ हो गया कि भैया जी जोशी मंदिर और अयोध्या का विकास देखेंगे और दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में रहेंगे। और संघ के लिहाज से संगठन को इस तरीके से विकसित किया जाएगा कि 2022 में विधानसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में जाए। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन। और इस पूरे मामले पर यूपी की सियासत के जानकारों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। कोई ऐसी बैठक नहीं है ट्रस्ट की जिसमें भैया जी जोशी शामिल ना हुए हों। जितनी भी ट्रस्ट की बैठकें होती हैं, चाहे ट्रस्ट की बैठक हो, चाहे ट्रस्ट निर्माण समिति की बैठक हो, भैया जी जोशी हमेशा शामिल होते रहे ज़्यादातर बैठकों में। और वो उनकी भूमिका इस पूरे अभियान में एक नोडल अफसर के तौर पे है, जो आरएसएस से नोडल अफसर के तौर पे उनकी भूमिका है। और सिर्फ भैया जी जोशी नहीं, बहुत सी बैठकों में तो कृष्ण गोपाल जी भी मौजूद रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में समन्वय का काम करते हैं। तो इसलिए मौजूदा जो स्थितियां हैं उसमें कोई नोडल अफसर या कोई केयर टेकर की भूमिका किसी को हो ही नहीं सकती। ट्रस्ट संवैधानिक है, ट्रस्ट में कोई फेरबदल आसान नहीं है, उसके पूरे नॉर्म्स हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं पहले से दी गई हैं और कोई ऐसी घटना नहीं है अयोध्या की जिसके बारे में भैया जी जोशी को पहले से पता न हो। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए, प्रदेश सरकार के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, बहुत पब्लिसिटी हुई कि इतने सालों से रुका हुआ एक काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने भी खुद इसे अपने लिए और अपने प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे मंदिर निर्माण के प्रकरण में अगर किसी भी तरह की शिकायत या किसी भी तरह के किसी भी गलत तरीके से हुए काम का जिक्र भी आता है तो इससे केवल किसी एक ट्रस्ट की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की साख पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है जब से वहाँ की ज़मीन को लेकर सवाल उठना शुरू हुए तब से कहीं ना कहीं आरएसएस ने बैक रूम अपनी मैनूवरिंग का इस्तेमाल करते हुए कुछ डैमेज कंट्रोल शुरू किया होगा। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर आगे बढ़ती हैं और आप समझिए कि अगर ये कंट्रोवर्सी और एस्केलेट हो गई
तो इससे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा नुकसान होगा बीजेपी और प्रधानमंत्री की साख को। वैसे लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़े रहे भैया जी जोशी पहले भी राम मंदिर प्रोजेक्ट से वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। अब केयरटेकर के तौर पर जोशी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर प्रोजेक्ट में भैया जी जोशी की भूमिका को लेकर संघ को नजदीक से जानने वाले लोगों का कहना है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट की अधिकतर बैठकों में भैया जी जोशी पहले भी शामिल होते रहे हैं। संघ और ट्रस्ट के बीच भैया जी जोशी एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी संघ तक भैया जी जोशी ही पहुंचाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ।